गाजीपुर बॉर्डर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सरहद जैसी सूरत हाल। किसान रहनुमा राकेश टिकैत ने गैर मुल्की मशहूर शख्सियात के रिमार्क्स पर दिया बयान। कहा, मैं नहीं जानता गैर मुल्की फनकारों को, लेकिन जो सपोर्ट कर रहे हैं ठीक है। किसानों के एहतजाज के नाम पर सरकार के खिलाफ गलत मालूमात देने पर दिल्ली पुलिस एक्शन में। सोशल मीडिया माइनॉरिटी के दौरान दिल्ली पुलिस को मिला टोल किट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज काबीना की बुलाई मीटिंग। केजरीवाल का काबीना इजलास में किसानों के आंदोलन पर होगी बातचीत। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी समाअत। मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का है इल्जाम। मुंबई में उलमाए कराम और दानिश्वरों की हुई मीटिंग। नामूसे रिसालत में गुस्ताखी करने वालों की खैर नहीं। नामूसे रिसालत में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ की जाएगी कानूनी कार्रवाई। रजा एकेडमी और मुंबई के मजहबी उलमाए कराम ने इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए तहफ्फुज नामूसे रिसालत कमेटी दी है तश्कील। उलमाए कराम ने गुस्ताखी के बढ़ते वाकयात पर किया तशवीश का इजहार। ईरानी इमामबाड़े से मुत्तसिल मकानों और दुकानों को भोपाल जिला इंतजामिया के जरिए मुनहदिम किए जाने के खिलाफ मुमताज शिया आलिम दीन मौलाना सैयद कल्ब जवाद ने मध्य प्रदेश के वजीर आला शिवराज सिंह से की मुलाकात। कदीम ईरानी इमामबाड़े का भी दौरा किया और मुतासरीन से मुलाकात की। मौलाना कल्ब जवाद का कहना है कि भोपाल ईरानी इमामबाड़ा मुश्तरका तहजीब का है अमीन। इस जमीन को एक हिंदू भाई ने इमामबाड़े के लिए दिया था और यहां पर जिला इंतजामिया की जानिब से जो कार्रवाई की गई है वो है गैर कानूनी। जामिया मिलिया इस्लामिया की साकेत कोर्ट में अर्जी खारिज होने से तलबा में मायूसी। जामिया ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की थी अपील। साकेत कोर्ट में जामिया मिलिया इस्लामिया की तरफ से वकालत करने वाले एडवोकेट असगर खान ने 197 टेक्निकल ग्राउंड पर उठाए सवाल। असगर खान ने कहा कि वो फैसले से नहीं है मुतमईन। वक्फ डेवलपमेंट कमेटी की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी ने चंडीगढ़ का किया दौरा। उन्होंने वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों के हमरा मीटिंग मुनक्किद की और वहां काम का जायजा लिया। दरख्शां अंद्राबी का बयान। कहा, वक्फ जायदादों पर गैर कानूनी कब्जों को किया जाएगा खत्म। बंगाल में सरकारी ताउन के बगैर हुकूमत की मंजूरी हासिल करने वाले मदारिस के असातिज़ा ने कोलकाता में निकाली एहतजाजी रैली। मदरसा असातिज़ा ने माली ताउन के बगैर रियासत के 235 मदारिस को मंजूरी देने के हुकूमत के फैसले को बताया अफसोसनाक। मदारिस के असातिज़ा का कहना है कि हम असातिज़ा हैं, तलबा को तालीम देते हैं, लेकिन हुकूमत हमें ना तो अहमियत देती है और ना ही हमारे मसाइल पर दिया जाता है तवज्जो। उनके मुताबिक हुकूमत के ताउन देने का ऐलान है सियासी। भोपाल में मुतनाज़ा जमीन पर कर्फ्यू का निफाज करके 1 फरवरी को एक फर्द को तामीर की इजाजत दिए जाने के खिलाफ समाजी तंजीमों के एक वफ्द ने राजभवन जाकर गवर्नर आनंदीबेन पटेल को पेश किया मेमोरेंडम। वफ्द का कहना है कि इंतजामिया की कार्रवाई न सिर्फ कानून के खिलाफ है बल्कि अखलाकियत के भी खिलाफ है। मुस्लिम समाज के वफ्द ने गवर्नर को मेमोरेंडम पेश करते हुए जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का किया मुतालबा। साथ ही जुम्मे के मौके पर सभी मुसल्लियान से वक्फ अराजी को लेकर अदालत में चलने वाले मुकदमात में कामयाबी के लिए दुआ की है अपील। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के भोपाल रीजनल सेंटर को मध्य प्रदेश हुकूमत ने रियासती स्कूलों की दरसी किताबों को तैयार करने की जिम्मेदारी की सुपुर्द। पहले से 12वीं जमात के उर्दू जरिए ज़ेर तालीम दरसी किताबों पर नजरसानी को मानू रीजनल सेंटर ने किया कबूल। गैर कानूनी होर्डिंग हटाने की कार्रवाई के दौरान म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अमले की टीम पर किए गए हमले के खिलाफ नांदेड़ कॉर्पोरेशन मुलाजमीन ने किया एहतजाजी मुजाहरा। कॉर्पोरेशन की मुखालिफत मुख्तलिफ महकमों में खिदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन ने कसीर तादाद में की शिरकत। अक़लियती तंजीमों और समाज को दरपेश मसाइल की वजूहात और उसके हल के मकसद के लिए आकोला में 7 जनवरी को एक सेमिनार का किया जा रहा है इनेकाद।
विदर्भ सतह की इस सेमिनार में पूरे महाराष्ट्र के मुख्तलिफ एनजीओज की सरकर्दा शख्सियात हो रही हैं शामिल। महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओज फोरम के बैनर तले मुनक्किद होगा सेमिनार। मुसलमानों को दरपेश चैलेंजेस और उसे हुकूमती सतह पर किस तरह हल किया जा सकता है, इस पर किया जाएगा तबादला ख्याल। मालूमात ना होने की वजह से अकलियती तबका कई सरकारी स्कीमों से रह जाता है महरूम। ताहम अकलियती तबके से ताल्लुक रखने वाले लोगों को हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही स्कीमों की मालूमात फराहम करने के लिए महाराष्ट्र माइनॉरिटी एनजीओज फोरम ने की है अहम पहल। फोरम की जानिब से रियासत भर में खोले जा रहे हैं एमडीसी सेंटर। अमरावती में भी फोरम की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 4 एमडीसी सेंटर का किया गया इफ्तिताह। इस मौके पर शहर की मिल्ली, समाजी व सियासी शख्सियात रही मौजूद। अलवर में बेखौफ शरपसंदों की दहशत, पेट्रोल पंप से लूट लिए गए 40,000 रुपए, सीसीटीवी में हुई तस्वीरें कैद। शिमला में हुई ताजा बर्फबारी, हर तरफ बिछी हुई है बर्फ की मोटी चादर, सर्दी में हुआ इजाफा। मुल्क भर में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 12,889 नए केसेस किए गए दर्ज। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 1,07,90,000 से कर गई है तजावुज़। पाकिस्तान की जानिब से जम्मू डिवीजन के मुख्तलिफ मुकामात पर फायरबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी का सिलसिला जारी। पाकिस्तान ने जिला राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में बिला इश्तियाल गोलाबारी की। इस दौरान फौज का एक जवान शहीद। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने एलओसी और बैन अल-अक़वामी सरहद पर फायरबंदी की खिलाफ वर्जियों के दौरान फौजी जवानों की लगातार हो रही शहादत पर तशवीश का किया इजहार। पार्टी के तर्जुमान रविंद्र शर्मा ने कहा कि मोदी हुकूमत सरहद पार से फायरिंग के बढ़ते वाकयात को काबू करने में हो रही है नाकाम। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट पर हिंदू सताई नक्शे पर जम्मू कश्मीर और लद्दाख का रंग अलग पेश करने का मामले को उठाया गया है सख्ती से। वजारत खजाना ने राज्यसभा में इस बात की दी जानकारी। वेबसाइट पर इस हवाले से एक डिस्क्लेमर हुआ जारी। लद्दाख खिते के नोबरा सब डिवीजन में भी लद्दाख खुद मुख्तारी पहाड़ी हिल काउंसिल की नामजदगी के खिलाफ उठी आवाज। साबिक काउंसलर गुलाम कादिर ने क़यादत में दाखिल किया गया एतराज। जिला पुलवामा के बालाई इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी हुई बर्फबारी। कस्बा पुलवामा समेत जिला के दीगर इलाकों में 2 से 3 इंच हुई है बर्फबारी। वादी कश्मीर के लोगों के लिए राहत की खबर। वादी में रेल खिदमात इसी महीने से हो सकती है बहाल। कुपवाड़ा में आईएवाई स्कीम में बेज़ाब्तियों के मामले आए सामने। लोगों का इल्जाम है कि गरीब और मुस्तहक अफराद के बजाय ऐसे लोगों को लिस्ट में रखा गया है जिनके पास पहले से ही है बड़े बड़े मकान। वक्फ डेवलपमेंट कमेटी की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शा अंद्राबी ने चंडीगढ़ का दौरा किया। उन्होंने वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों के हमरा मीटिंग मुनक्किद की और वहां के काम का जायजा लिया। कश्मीर में तालीमी इदारे खोलने की तैयारी हो गई है शुरू। इस सिलसिले में डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन की तरफ से सैनिटाइजेशन मुहिम की शुरुआत की गई। जम्मू में खवातीन की सेहत और साफ सफाई पर एक रोजा जानकारी प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। ह्यूमन रेस नामी तंजीम की तरफ से मुनक्किद प्रोग्राम में काफी तादाद में तलबात समेत खवातीन ने की शिरकत। जम्मू कश्मीर पुलिस से रिटायर्ड हुए बाला कृष्णा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस ट्रेनिंग स्कूल कठवा के प्रिंसिपल अरुण गुप्ता पर लगाया इल्जाम। उन्होंने एसएसपी पीटीएस में ट्रेनिंग करने वालों को महंगे दामों पर ड्रेस सूट किए गए फरोख्त। शिवसेना और डोगरा फ्रंट ने जम्मू में किया एहतजाज। दिल्ली में किसानों के एहतजाज पर गैर मुल्की सेलिब्रिटीज के नोटिस के खिलाफ ट्वीट्स के खिलाफ किया गया है मुजाहरा। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू में एक मीटिंग की मुनक्किद। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के माहिरीन, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज और दीगर मुतालिकीन ने मीटिंग में की शिरकत। जम्मू कश्मीर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में तेजी लाने पर दिया गया जोर। बांडीपुरा के सुंबुल सानोवारी इलाके में मुकम्मल रही हड़ताल। बिजली की अबतर सूरत हाल के खिलाफ हड़ताल के दौरान तमाम कारोबारी इदारे रहे बंद।
मागाम का मानहामा गांव गुज़िश्ता 20 रोज से बिजली ट्रांसफार्मर न होने की वजह से है घुप अंधेरे में। 20 रोज पहले यहां ट्रांसफार्मर जा चुका था, जिसके बाद उसे मरम्मत की गर्ज से ले जाया गया था बडगाम। गुजरबस्ती छतरगाम त्राल के लोगों को पीने के पानी, बिजली और सड़क के हवाले से मुश्किलात दरपेश। लोगों का कहना है कि बस्ती 10 सालों से कायम है, मगर अभी तक नहीं बुनियादी सहूलियात का फुकदान। द्रास के बीडीसी चेयरमैन नूर महमूद ने राजनिवास में एलजी लद्दाख आर के माथुर से की मुलाकात। नूर मोहम्मद ने एलजी को अपने इलाके के मुख्तलिफ मसाइल से कराया वाकिफ। We have full faith in the judiciary and we are extremely optimistic that court will give us the order, because I think it's an extremely good move. It's a parivartan yarta and it's the feelings of the common people of India. कठुआ में टिपर और डिम्पर एसोसिएशन के महकमा कानकनी के खिलाफ किया गया एहतजाज। उन्होंने कहा है कि बैरूनी रियासतों के लोगों को माइनिंग की दी जा रही है इजाजत, लेकिन मकामी नौजवानों के लिए पैदा की जा रही हैं दिक्कतें। एलजी के मशीर फारूक खान ने राजौरी के थाना मंडी का किया दौरा। मशीर ने डाक बंगलों में आवाम से की मुलाकात, लोगों ने अपने मसाइल किए पेश। कुपवाड़ा के दूर इफ्तदा इलाकों में लोगों की मुश्किलात जाने और मुलाजमीन की हाजिरी को यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा इमामुद्दीन ने अफसरान के हमरा विगाम और तिरहगाम का किया दौरा। उन्होंने मुख्तलिफ सरकारी दफातर में मुलाजमीन की हाजिरी का किया मुआयना। डीसी बारामुल्ला मोहम्मद एजाज ने जीएमसी बारामुल्ला का किया दौरा। डीसी ने मरीजों को फराहम की जा रही सहूलतों को लिया जायजा। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर सैयद मसूद ने डीसी को अस्पताल में दस्तयाब सहूलियात से कराया वाकिफ। गुलमर्ग में हाल ही में मुनक्किदा नेशनल आइस स्टॉक चैंपियनशिप में शोपिया के कई तलबा व तलबात ने की शिरकत। तलबा ने 20 गोल्ड मेडल्स और 8 सिल्वर मेडल्स किए हासिल। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कुलगाम के ज़ेर एहतमाम खिलौनों की नुमाइश का किया गया इनेकाद। डीसी कुलगाम शौकत एजाज भट्ट ने प्रोग्राम का किया इफ्तिताह। जम्मू कश्मीर में कोविड वैक्सीनेशन के दूसरे मरहले का हुआ आगाज। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगाए गए टीके। पुलिस कंट्रोल रूम श्रीनगर में आईजीपी कश्मीर विजय कुमार को दिया गया टीका। बांदीपुरा के सुंबुल इलाके में फौज की जानिब से कैरियर काउंसलिंग प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। प्रोग्राम में 50 के करीब तालिब इल्मों ने की शिरकत। बडगाम में फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड वैक्सीन लगाने की मुहिम हो गई है शुरू। एसएसपी बडगाम अमूद अशोक नागवार ने की लगाया पहला टीका। डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइंस गांधरबल में एक कैंप का किया गया इनेकाद। पुलिस एहलकारों को कोविड के दिए गए टीके। एसएसपी गांधरबल खलील पोसवाल को दिया गया पहला टीका। कोविड वैक्सीनेशन का दूसरा मरहला जिला पुलवामा में बाज़ाब्ता किया गया शुरू। दूसरे मरहले में इंतजामिया और पुलिस एहलकारों को दिए जा रहे हैं टीके। डोडा में डीसी को कोविड का दिया गया टीका। इस मौके पर डीसी ने तमाम रजिस्टर्ड अफराद को मुअय्यन वक्त पर टीका लगाने का दिया मशवरा। अखनूर में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खोड़ में कोविड टीकाकारी की गई शुरुआत। बीएमओ खोड़ को लगाया गया पहला टीका। कैंसर से मुतालिक हर शख्स को आगाह होने की है जरूरत। कैंसर का पहला स्टेज में इलाज मुमकिन। वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर हैदराबाद के मेडिकॉर हॉस्पिटल में कैंसर से मुतालिक शऊर बेदारी प्रोग्राम हुआ मुनक्किद। वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर जिला आदिलाबाद में मुख्तलिफ शऊर बेदारी प्रोग्राम्स किए गए मुनक्किद। इस दौरान डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की जानिब से रखा गया फ्री मेडिकल कैंप। सैकड़ों मरीजों ने किया इस्तेफादा। दुनिया भर में इंटरनेट के इस्तेमाल में हिंदुस्तान को पहला मुकाम हासिल। इन हालात में साइबर जुराइम से मुतालिक शऊर बेदारी बेहद जरूरी। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने कही ये बात।
हैदराबाद में सिटी सिक्योरिटी काउंसिल और WNS केयर फाउंडेशन की जानिब से ऑनलाइन प्रोग्राम हुआ मुनक्किद। सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने इस मौके पर शऊर बेदार से मुतालिक पोर्टल का किया इफ्तिताह। राचाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट की जानिब से पुलिस जवानों के लिए LB नगर जोन में लगाया गया हेल्थ कैंप। सैकड़ों पुलिस मुलाजमीन ने हेल्थ कैंप से किया इस्तेफादा। हैदराबाद के इलाका सनत नगर में तामीर किए गए डबल बेडरूम मकानात का बहुत जल्द KTR करने वाले हैं इफ्तिताह। रियासती वजीर तिलसानी श्रीनिवास यादव ने डबल बेडरूम मकानात की तामीर का लिया जायजा। तेलंगाना हुकूमत ने माह फरवरी से राशन हासिल करने वालों को OTP करार दिया है लाजमी। OTP के लिए आधार से फोन नंबर को लिंक करना जरूरी। रियासत में 30% से ज्यादा अफराद के आधार कार्ड का फोन नंबर नहीं है लिंक। हैदराबाद पुराने शहर के एक प्राइवेट स्कूल में अचानक लग गई आग। हादसे के वक्त स्कूल में 23 तलबा थे मौजूद। मकामी अफराद की मदद से तमाम तलबा को बहिफाजत निकाला गया बाहर। तेलंगाना हुकूमत ने रवा बरस 10वीं जमात के पर्चा सवालात को 11 से कम करते हुए कर दिया है 6। इस सिलसिले में महकमा तालीम की जानिब से सर्कुलर किया गया जारी। तेलंगाना में कोरोना के 177 नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 41,343 अफराद का किया गया कोरोना टेस्ट। आंध्र प्रदेश इलेक्शन कमिश्नर नामगुड़ा रमेश ने पंचायत इंतखाबात में शफाफियत बरकरार रखने और पुरअमन इंतखाबात मुनक्किद कराने का अहदेदारों को दिया मशवरा। इलेक्शन कमिश्नर ने नेल्लूर में इंतखाबी तैयारियों का लिया जायजा। आंध्र प्रदेश में पंचायत इंतखाबात की तैयारियां जारी। रियासती इलेक्शन कमीशन और हुक्मरान जमात के दरमियान इंतखाबात को लेकर ठनी। कर्नूल में इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए दरगाह हजरत सैयद शाह इस्ताक शाह कादरी पर की गई खुसूसी दुआ। आंध्र प्रदेश में पंचायत इंतखाबात की सरगर्मियां हो गई हैं तेज। भारतीय जनता पार्टी की हुक्मरान जमात YSR कांग्रेस पर इंतखाबात में हिस्सा न लेने के लिए दबाव डालने का आयद किया इल्जाम। अमरावती परिरक्षण समिति की जानिब से बड़े पैमाने पर किया गया एहतजाज। एहतजाजी अफराद ने जय अमरावती के नारे किए बुलंद। वजीर आला के दौरे के पेश नजर सख्त कर दी गई थी सिक्योरिटी। जगन हुकूमत सहाफियों के साथ कर रही है सौतेला सुलूक। गुज़िश्ता 2 माह से सहाफियों को एक्रीडेशन कार्ड नहीं किया जा रहा है जारी। दूर दराज के मकामात की खबरों का अहाता करने में सहाफियों को पेश आ रही हैं मुश्किलात। विशाखा स्टील प्लांट को 100% खांगियाने का किया गया ऐलान। मरकजी महकमा डिपार्टमेंट ऑफ इंस्टीट्यूटमेंट एंड पब्लिक स्टेट की सेक्रेटरी के पांडे ने कही ये बात। ओवरसीज स्कॉलरशिप जगन हुकूमत ने कर दी है बंद। बैरून ममालिक में तालीम हासिल करने वाले सैकड़ों तलबा का मुस्तकबिल लग गया है दांव पर। राबिया खानम की वालदा और रिश्तेदारों ने इंसाफ का किया मुतालबा। आंध्र प्रदेश में कोरोना की वबा काबू में। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 28,254 अफराद का किया गया कोरोना टेस्ट, जिसमें से 79 अफराद पाए गए कोरोना से मुतासिर। कर्नूल पुलिस ने भारी मिकदार में सोने के जेवरात की गैरकानूनी मुंतकली को बना दिया नाकाम। हैदराबाद से सिरसिलम जाने वाली गाड़ी की ली गई थी तलाशी। पुलिस ने 2 अफराद को लिया हिरासत में। कर्नूल में स्पेशल एनफोर्समेंट के अहदेदारों ने देसी शराब की तैयारी के मराकज पर मारा छापा। 6,000 लीटर से ज्यादा देसी शराब जब्त। रामपुर पहुंची प्रियंका गांधी ने कहा कि अहले खाना नहीं भूल सकते नवरीत की शहादत। प्रियंका गांधी ने गुरु गोविंद सिंह के कॉल का हवाला देते हुए कहा कि जुल्म करना पाप है और सहना उससे भी बड़ा पाप। नवरीत 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली में हुए थे शामिल। ट्रैक्टर पलटने की वजह से हो गई थी उनकी मौत। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक तालिब इल्म शर्जिल उस्मानी के जरिए दिए गए मुतनाज़ा बयान पर गुज़िश्ता दिनों मुकदमा कायम किया गया और हिंदुत्ववादी तंजीमों ने उन्हें बनाया तनकीद का निशाना। वहीं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा इस मामले पर जाहिर कर रहे हैं मिला जुला रद्द अमल। कुछ तलबा का कहना है कि पूरे बयान को समझने की है जरूरत। शर्जिल उस्मानी ने गुज़िश्ता दिनों हिंदू मजहब को लेकर बयान दिया था, जिस पर खड़ा हुआ है तनाज़ा। तलाक के बाद बच्चे की परवरिश के हक को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने एक
अहम फैसले में कहा है कि शौहर और बीवी के दरमियान अलहदगी की सूरत में बच्चा रहेगा सिर्फ मां के ही पास। बाप की अर्जी पर समाअत करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह भी कहा है कि बच्चे की परवरिश सिर्फ मां ही कर सकती है बेहतर तरीके से। 5 साल के बच्चे को अपनी निगाहदाश्त में लेने की बाप ने की थी दरख्वास्त। मुल्क में हुए चौरा चौरी वाकये के 100 साल मुकम्मल होने पर मरकजी व सूबाई हुकूमतों ने उसे याद करते हुए मनाई तकरीब, जिसके तहत पूरे साल प्रोग्राम्स किए जाएंगे मुनक्किद। इस प्रोग्राम के आगाज पर अलीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी यूथ विंग की जानिब से एक प्रोग्राम किया गया मुनक्किद। प्रोग्राम में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुजस्समे को धोया गया और स्वच्छता मिशन को तक़वियत देते हुए की गई सफाई। 100 साल पहले गोरखपुर के चौरी चौरा में पेश आए दर्दनाक कत्लेआम में शहादत हुई मुजाहिदीन आज़ादी की याद में सदसाला तकरीबात का किया गया इनेकाद। गोरखपुर के अलावा खास तौर पर यूपी के सभी जिलों में सदसाला तकरीबात हुई मुनक्किद। कानपुर में समाजवादी पार्टी की खवातीन कारकुनान ने गैस सिलेंडर पर फूल माला चढ़ाया और गैस की बढ़ती कीमतों के खिलाफ किया एहतजाज। इस मौके पर मुजाहिरीन ने सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। यूपी यूथ कांग्रेस ने बेरोजगारों के लिए कानपुर में एक प्रोग्राम का किया इनेकाद। इस प्रोग्राम को नौकरी संवाद का दिया गया नाम। रुपेश सिंह कत्ल मामले में उठी सीबीआई जांच की मांग। गवर्नर से मिलकर कई साबिक वुज़रा और अरकान असेंबली ने सौंपा मेमोरेंडम। पुलिस की थ्योरी पर भरोसा नहीं। किसी को भी रुपेश कत्ल मामले में पटना पुलिस के इंकशाफात पर नहीं है एतमाद। अहले खाना पुलिस के दावे को साजिश दे रहे हैं करार। बिहार के छपरा सदर अस्पताल में दलालों का बोलबाला। फंड्स फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए रकम वसूल करने का वीडियो हुआ वायरल। अस्पताल इंतजामिया की खुली लापरवाही की पोल। बिहार के गया में ज्वेलरी की दुकान से चोरों ने उड़ाया 10 लाख का सामान। सीसीटीवी में कैद हुई चोरी की तस्वीरें। दुकानदारों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का इल्जाम। बिहार में जमुई के बिंद्रा से तबाही का जखीरा बरामद। सर्च ऑपरेशन में मिला 2 कुंटल धमाका खेज मादा। नक्सली साजिश का अंदेशा। मुंगेर में नक्सलियों के तहफ्फुज में चल रही है देसी शराब की भट्टियां। शराब की 1 दर्जन से ज्यादा हटाई गई भट्टियां। हरियाणा से बिहार में शराब की सप्लाई करने वाले माफिया गिरफ्तार। बिहार पुलिस ने सोनीपत में छापेमारी कर पकड़े अजय कुमार को। जल्द ही पटना मेट्रो का सपना होगा सच। नए साल से काम को मिली रफ्तार। एक साथ चल रहे हैं 2 कॉरिडोर पर काम। पाकिस्तान में ईरान की सर्जिकल स्ट्राइक। पाक सरहद के अंदर ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड की स्ट्राइक ऑपरेशन में अपने 2 अगवा फौजियों को कराया रिहा। पाक हिमायती जैश उल अदल ने 2 साल पहले इन फौजियों का किया था अगवा। ऑपरेशन में पाक के कुछ सिक्योरिटी एहलकारों के मारे जाने की खबर। कुलभूषण जाधव को अगवा करने के पीछे भी जैश उल अदल का था हाथ। सऊदी अरब के बाद कुवैत ने लगाई गैर मुल्कियों के आने जाने पर पाबंदी। कोरोना वबा पर काबू पाने के मकसद से लिया गया है ये फैसला। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने म्यांमार से आंग सान सू की की रिहाई का किया मुतालबा। फौज ने 1 साल के लिए संभाल लिया है मुल्क का कंट्रोल। आज से हिंदुस्तान और इंग्लैंड के माबैन 4 टेस्ट मैचों की सीरीज हो रही है शुरू। पहला टेस्ट खेला जाएगा चेन्नई में। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। मजीद ताजा अपडेट्स के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट news18urdu.com पर। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।